हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल्स में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस सीरीज में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग। तो बेसिक अकाउंटिंग हमारा स्टार्ट हुआ था जनरल से, फिर लेजर्स मेंटेन किए, फिर ट्रायल मेंटेन किया, फिर उसके बाद बुक्स आई, बुक्स के बाद हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखा। और जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो बिजनेस मेंटेन करने में या जिनको जॉब करनी है उनको इन चीजों को आना ही आना चाहिए। तो उसके बाद हमने फाइनल अकाउंट्स पे आए कि फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से हम मेंटेन करते हैं। फाइनल अकाउंट का मतलब है जो लास्ट आपके अकाउंट की पूरी समरी को मेंटेन करते हैं और बताते हैं कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। तो जो इससे पहले की जितनी भी हमने वीडियोज जिसमें डाली हुई हैं या आपको बताई गई हैं, उन वीडियोज में आपने देखा होगा हम या तो डे वाइज स्टॉक को या अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं या फिर हम मंथ वाइज कर रहे हैं। अब जो हमारी स्टेटमेंट बन रही है वो फाइनल स्टेटमेंट बन रही है और इस फाइनल स्टेटमेंट में हम पूरे ईयर का देते हैं आपको, और ताकि आपको पता चले कि पूरे साल भर आपने प्रॉफिट अर्न किया है अपने बिजनेस में या लॉस अर्न किया है। तो इस फाइनल अकाउंट की सीरीज में हम एक अकाउंट पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। और जैसा कि आपने देखा था उसमें कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना सीखा था। अब वहां का जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल के आया, उस ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस के बेस पे हम आगे एक और अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ये आपको बता रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हुआ है वो आपको यहाँ पे सीखना है। और इसको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपने क्या क्या चीजें करनी है वो भी आपने बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को, और जो समझ में नहीं आए आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा अकाउंट है जो मेंटेन करता है आपके रेवेन्यूज को। रेवेन्यूज का मतलब आपकी इनकम को, और एक्सपेंसेस जो आपके खर्चों को मेंटेन करता है, और उसके बेस पे ये आपके बिजनेस का या तो नेट प्रॉफिट निकालता है या नेट लॉस निकालता है। और ये जो प्रॉफिट और लॉस उसने निकाला है ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है। आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में हमने गुड्स से रिलेटेड ही सब कुछ किया था, यानी कि स्टॉक से रिलेटेड किया था। तो ये वो अकाउंट है जो आपके बिजनेस के खर्चे मेंटेन करता है और आपके बिजनेस के अदर इनकम मेंटेन करता है। अब गुड्स के अलावा भी मे बी हो सकती है हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, या गुड्स के अलावा में भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे। अगर मैंने एक ऑफिस बनाया है अपने बिजनेस का तो वहां पे खर्चे अलग तरीके के होते हैं। तो उन खर्चों को ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन नहीं करके उन खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंटेन किया जाता है, और यहाँ पे उसके बेस से प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो भी सेम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट की तरह ही होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या चीज आपने ट्रेडिंग में लेना है और क्या चीज आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेना है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक टर्म्स पढ़ाए थे उसको अब यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग का पार्ट है और कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो जो ट्रेडिंग का पार्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आप उनको सीधे ट्रेडिंग में लेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे गुड्स की कॉस्ट पे ऐड हो जाते हैं। उसको ऐड करने के बाद हम अपना प्रॉफिट डालते हैं और प्रॉफिट डालने के बाद उस गुड्स को हम सेल करते हैं। बट जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं तो उनको हम कभी भी कॉस्ट पे ऐड नहीं करते हैं। तो उसके लिए एक अलग से मेंटेन किया जाता है अकाउंट जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होगा आपका डेबिट पार्ट और दूसरा पार्ट होगा इसमें क्रेडिट पार्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस केवल बेस है हमारा, बेस्ड रहता है एक्सपेंसेस और इनकम के बेस पे। तो इसका मतलब है कि इसमें या तो इनकम हेड आ रहा है या एक्सपेंसेस हेड आ रहा है। अगर एक्सपेंसेस और इनकम हेड ही मैंने मेंटेन करने हैं तो यानी कि यहाँ पे जो अकाउंट आएगा आपका वो नॉमिनल अकाउंट आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट।
तो मैंने ट्रेडिंग में भी आपको बोला था कि ट्रेडिंग भी नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका नॉमिनल अकाउंट को ही फॉलो करेगा। तो आपने जब आप ट्रेडिंग बनाते हैं और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि क्या चीजें डेबिट साइड आनी है और क्या चीजें क्रेडिट साइड आनी है। तो पहला हम आते हैं डेबिट साइड पे। तो इसमें फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट इसमें भी नहीं आएगी क्योंकि पूरे ईयर का है, हम ईयर के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेट नहीं आएगी, सीधे सीधे एक ऐसा कॉलम बनाएंगे जिसमें हम अपने पर्टिकुलर्स को डिफाइन करेंगे। फिर पर्टिकुलर्स आएगा, अमाउंट आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, अमाउंट आएगा। तो एक अमाउंट होगा डेबिट साइड का, दूसरा अमाउंट होगा क्रेडिट साइड का। तो जब नॉमिनल का रूल हमने अप्लाई कर ही दिया है तो आप देखेंगे तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी खर्चे हैं, आप उनको सब डेबिट साइड लिखिए। तो आप हर एक एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखेंगे और उनका अमाउंट भी डेबिट कॉलम में डालेंगे। और दूसरा आपका क्रेडिट क्या आता है कि आपका सारे इनकम क्रेडिट साइड है तो आप क्या करेंगे, सारे इनकम को क्रेडिट साइड में डालेंगे और उनका अमाउंट भी क्रेडिट कॉलम में डालेंगे। तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कुछ इनकम दी हैं जो इनडायरेक्ट इनकम है। तो आप ये मान के चलिए जितने भी यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम है वो मेरे स्टॉक से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरे बिजनेस का पार्ट है, इसीलिए इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ये ही अकाउंट हमें बताता है कि हमें नेट लॉस हुआ है या नेट प्रॉफिट। इससे पहले इसीलिए मैंने बोला था कि ग्रॉस हमारी रियल प्रॉफिट या रियल लॉस नहीं है। हमें जो रियल प्रॉफिट या रियल लॉस में हम होंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैंने हो सकता है मैंने अपने बिजनेस में एम्प्लॉय को रखा होगा, तो एम्प्लॉय को मैंने क्या पे किया है, सैलरी। तो मेरे बिजनेस के लिए सैलरी हमेशा एक्सपेंसेस रहेगी। जब हम यहाँ पे अपने सेंटर्स में कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे ये बोलते हैं कि सैलरी तो हमारी इनकम है, बट आप ध्यान रखिए आप यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, पूरा बिजनेस का अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। तो बिजनेस कहेगा कि मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है, तो सैलरी पे की में बिजनेस के लिए वो खर्चा है और जिसको मिल रही है उसके लिए एक्सपेंस इनकम है। तो वो अपनी इनकम मानेगा बट बिजनेस उसको क्या मानेगा, एक्सपेंसेस मानेगा। इसीलिए बिजनेस का सैलरी जो पार्ट होता है वो हमेशा एक्सपेंसेस होता है, तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। रेंट एंड टैक्सेस, माना मैंने अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग हायर की है तो मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ ऑफिस का, तो वो भी मेरे लिए एक्सपेंसेस है। कोई भी मैंने टैक्स पे किया है तो वो भी मेरे लिए खर्चा है। ऑफिस में जितने भी खर्चे हो रहे, ऑफिस के खर्चे मीन जैसे आपकी स्टेशनरी आती है, आपने पेपर मंगाया, पेन मंगाया, जो भी स्टेशनरी आप अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके का वो एक्सपेंसेस है क्योंकि वो आपको कहीं से कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। जैसे चाय पानी रिफ्रेशमेंट आ रहा है तो वो भी आपका एक्सपेंसेस माना जाएगा ऑफिस का, तो वो भी आपका किस कॉलम में आएगा, डेबिट कॉलम में। नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जैसे आपने कोई अपने बिजनेस के लिए कोई असेट खरीदी, तो टर्म्स में हमने दो टाइप की असेट पढ़ी थी, फिक्स्ड एंड करंट। तो जो फिक्स्ड असेट होती है, जैसे मैंने बोला फर्नीचर, मैंने अपने बिजनेस के लिए कार खरीद ली या मैंने अपने बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करने के लैपटॉप खरीद लिया, तो ये मेरे बिजनेस की असेट्स हैं। अब देखिए होता क्या है, जब इन असेट्स को खरीदते हैं ये बहुत महंगी होती हैं। माना मैंने एक लैपटॉप खरीदा अपने ऑफिस के लिए अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो लैपटॉप जब मैंने परचेज किया उसकी कॉस्ट थी 50,000। अब मैंने उसको 2 या 3 इयर्स यूज कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस लैपटॉप को सेल कर दूं और इसके बदले नया लैपटॉप ले लूं। तो आप देखेंगे अगर आप बोलेंगे किसी को कि आप लैपटॉप ले लो तो कहेगा कि 5,000 रुपया या 2,000 रुपये या 3,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, जो मैंने 50,000 का कॉस्ट का जो लैपटॉप खरीदा था, आज उसकी वैल्यू केवल कितनी रह गई है, 3,000 या 5,000। तो जो ये वैल्यू डिक्रीज हुई उसकी, उस वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स एसेट पे ही चार्ज होता है। कुछ एसेट ऐसी होती है जिनमें एप्रिसिएशन लगता है, जैसे एप्रिसिएशन का मतलब उसके चार्ज बढ़ते जाएंगे। अगर मैंने कहीं प्लॉट खरीदा है
तो हर साल वो बढ़ते जाएगा, तो उसमें कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। बट मैंने कार खरीद ली, मैंने मोबाइल खरीद लिया, मैंने लैपटॉप खरीद लिया, मैंने फर्नीचर खरीद लिया, तो इनकी वैल्यू पर ईयर क्या होती जाएगी, डाउन होते जाएगी, और जितनी डाउन हो रही है वैल्यू उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो एक तरीके से मेरे लिए ये लॉस है। तो ये लॉस को दिखाने के लिए मैं ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एक टर्म का यूज करूंगी जिसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो इस तरीके से जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं उन सबको आप डेबिट साइड लिखते जाइए और उनका अमाउंट डेबिट कॉलम में डालते जाइए। फिर दूसरी साइड हम आएंगे इनकम साइड। आप देखिए जब अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन किया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट निकला होगा या लॉस निकला होगा। पिछले वीडियो में आपने देखा जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन हुआ था उसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ था। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ग्रॉस प्रॉफिट है तो मेरी इनकम है, तो हमेशा किस साइड लिखा जाएगा, वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। बीडी का मतलब मैंने बोला था ब्रॉड डाउन कर लिया, वहां का सीडी इधर बीडी बन गया, वहां का क्लोजिंग यहाँ मेरा ओपनिंग बन गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम हमेशा किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में। अब जैसे ट्रेडिंग में आपने देखा हमारा 20 मे बी 80,000 का प्रॉफिट था, तो 80,000 मैंने यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देना। अगर सेम यही आपका लॉस हुआ होता तो ग्रॉस लॉस आपका इस साइड आ जाता, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो ग्रॉस लॉस इस साइड लिखा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड लिखा जाता है। तो जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया वो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके बिजनेस में आपने कमीशन रिसीव किया है तो इनकम है, डिस्काउंट रिसीव किया है इनकम है, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है तो इनकम है। जितनी भी इनकम है आप उनको क्रेडिट कॉलम में डाल दीजिए। फिर करना वही है, आपने करना वही है, इधर का टोटल करना है और इधर का टोटल करना है। अब आप देखेंगे कि किस साइड का टोटल ज्यादा है। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है तो ये साइड माइनस हो जाएगी, अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है तो ये साइड माइनस हो जाएगी। अगर ये साइड बड़ी है तो इसका मतलब हमारी इनकम ज्यादा है, तो इनकम में से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स, तो आपका क्या निकाल के दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट। और सेम अगर कंडीशन आ रही है कि ये डेबिट साइड का वैल्यू ज्यादा है और क्रेडिट साइड की वैल्यू कम है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेट करके दे देगा नेट लॉस। इसका मतलब है कि आपको आपके बिजनेस में इतने का या तो नेट प्रॉफिट हुआ है या इतने का नेट लॉस हुआ है। ये फॉर्मेट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। इसके बेस पे जो नेक्स्ट मैंने एक समरी टाइप की बनाई गई है, आप किनको डेबिट करेंगे और किनको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट साइड मैंने बोला कि एक्सपेंसेस आपने लेने हैं, समझने के लिए दिया मैंने आपको ताकि आप इजीली समझ जाओ। और क्रेडिट साइड हम सारी क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। तो डेबिट साइड ग्रॉस लॉस आएगा, जैसे सैलरी जो वहां पे दिया था, रेंट मैंने दिया था, ऑफिस एक्सपेंसेस मैंने दिए थे, ठीक है। जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सेल में अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही माना जाता है, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया, और कोई लॉनिंग अगर आपने कराई है तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये सारी चीजें डेबिट साइड आएंगी, और जितनी भी इनकम है वो आपकी किस साइड आएंगी, क्रेडिट साइड। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जो ट्रेडिंग से लिया हुआ है। फिर कमीशन जैसे यहाँ पे दिया था हमने, डिस्काउंट, रेंट, इंटरेस्ट, जरूरी नहीं आपने पे किया हो, आप रिसीव भी कर सकते हो। कोई भी आपकी अदर इनडायरेक्ट इनकम हो तो अब आपको क्रेडिट साइड लीजिए, कोई भी अदर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसको आप डेबिट साइड लीजिए, और उसके बेस पे आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालें, ठीक है। जिस फॉर्मेट को मैंने आपको समझाया उसी फॉर्मेट के बेस पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन किया है, जो किस कंपनी का है, XYZ ट्रेडर एक फॉर्म है हमारी, उसका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले दिया है सैलरी। अब आपको पता है कि सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंसेस है, तो आप डेबिट साइड लिख देंगे 20,000। फिर इसने दिया ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बोला इनकम है तो किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। फिर मैंने रेंट एंड टैक्सेस पे किए थे तो 10,000 इधर डेबिट साइड दे दिया।
फिर ऑफिस के एक्सपेंसेस मैंने बोला था कि डेबिट होंगे, खर्चा है, तो 15,000 इधर दे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव किया है तो इनकम है, इधर दे दिया। और डेप्रिसिएशन मैंने बोला कि खर्चा आपका, ये लॉस है एक तरीके के, आप ज्यादा में खरीद रहे हो और कम में बिक रही है। तो इसके बेस पे अब आप क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इधर देखेंगे तो इधर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो 87,000 आपका इधर का टोटल है। तो ये क्या करेंगे, 87,000 में से अब इसका टोटल करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी कि आप देखिए इनकम साइड आपकी ज्यादा है और एक्सपेंसिव साइड आपकी कम है। तो किया क्या, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स, तो आपका जो कैलकुलेट होके आया वो कैलकुलेट होके आया नेट प्रॉफिट। और ये मेरे को बता रहा कि आपको बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस देखिए, ग्रॉस 80,000 था, बट यहाँ पे नेट कितने में आ गया, 37,000 में। इसका मतलब है कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 37,000 का ही हुआ है, 80,000 का नहीं हुआ है। तो ये था हमारा आज का फाइनल अकाउंट का सेकेंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आज के इसमें जो समरी दी है मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करके आपको देता है। और ये बहुत मेन पार्ट है आपके बिजनेस का, अकाउंट्स का। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरी वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।